बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 सितंबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन किराम, बाज़ाब्ता तौर पर जंग का आगाज हो चुका है और पाकिस्तान आर्मी के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी महाज संभाल लिया है। पाक फजाइया ने बड़ी स्ट्राइक कर दी है और इस स्ट्राइक के अंदर दुश्मन का नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है। कुछ इंतहाई अहम तरीन ऑपरेशंस इस वक्त पाकिस्तान के तूलो अर्ज में शुरू कर दिए गए हैं और इसके साथ ही साथ अब अफगानिस्तान के अंदर मौजूद बीएलए, टीटीपी और जमातुल अहरार और आईएमपी के ठिकाने वो भी किसी तरह से महफूज नहीं हैं। और इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या कुछ होने जा रहा है और गुज़श्ता 24 घंटों में जब से बन्नू में मौजूद पाकिस्तान के आर्मी चीफ और वजीर आजम ने एक अनाउंसमेंट की और अफगान तालिबान को, उनकी हुकूमत को अल्टीमेटम दिया कि या तो खवारिज को चुने या हमें, क्योंकि हमारा सबर जवाब दे चुका है। उसके बाद से अगले 24 घंटे अभी तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। उनमें कुछ बहुत बड़े ऑपरेशंस हुए हैं और बड़े पैमाने पर खारजियों का और बीएलए का कला कमा किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है नाज़रीन किराम कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी महाज संभाल लिया है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं नाज़रीन किराम के खारजियों ने कल के दिन की यह डेवलपमेंट है। पहले तो हमने आपको बताया कि 12 जवानों ने जामे शहादत नोश किया और उसके साथ 35 खारजियों को उन्होंने वासिले जहन्नुम किया। अब नाज़रीन किराम यह बताया गया है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है दीर लाल किला, उसमें खवारिज के ठिकाने पर कार्रवाई के दौरान यरगमाल बनाए गए शहरियों की जानें बचाते हुए 7 जवानों ने जामे शहादत नोश किया और भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के ठिकाने पर बड़ा ऑपरेशन किया गया। और इस सब के अंदर इस ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 10 खवारिज जो हैं उन्हें हलाक किया गया। कल के दिन में पाकिस्तान की अफवाज के ये 7 जवान और 12 दीगर जवान जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया। दुनिया भर से मजम्मत हो रही है जो पाकिस्तान की अफवाज पर बुज़दिलाना हमला भारत की प्रॉक्सी टीटीपी ने किया। कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इन तमाम तर मुमालिक ने मजम्मत की है इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की जो उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर कार्रवाई की। अब नाज़रीन इकराम, कल से ही हम आपको यह बता रहे थे कि कुछ बहुत बड़े फैसले लिए जा चुके हैं और अब यह रिपोर्ट किया गया। इनिशियली जो सबसे पहले मेरे पास खबर आई वो ये थी मकामी सोर्सेज से, मकामी शहरियों से और मकामी सहाफियों से और इंटेलिजेंस सोर्सेज से कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो डेडली अटैक हुआ पाकिस्तान आर्मी के कॉन्वॉय पर कल, उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हैवी पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की एक्टिविटी जो है वो विटनेस की गई। यानी पाकिस्तान के फाइटर जेट्स जो हैं उनकी परवाजें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब इर्द गिर्द उन फजाओं के अंदर देखी गई, जिसकी वजह से एक डर और खौफ की फजा पाकिस्तान के दुश्मनों के अंदर आ गई। अब इसमें हुआ क्या है वो बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन इकराम कि बीएलए जो है टेररिस्ट की एक पूरी तश्कील जो है नाज़रीन इकराम बलूचिस्तान के अंदर उड़ाई गई है और एफसी बलूचिस्तान के ट्रूप्स ने बुलेदा का जो एरिया है वहां पर दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया। और इसमें मैं आपको यह बता दूं कि 7 से ज्यादा मिलिटेंट्स जो हैं टीटीपी और बीएलए की एक पूरी तश्कील जो है उसे पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने बलूचिस्तान में मोस्ट लाइकली नियर चमन एरिया वहां पर इन्होंने उड़ाया है, पूरी को तबाह किया है। और मजीद डिटेल्स इस ऑपरेशन की आ रही हैं और ड्रोन्स जो हैं वो भी डिप्लॉय किए गए और ड्रोन्स ने कहर बरसाया इन दहशतगर्दों पर और ये वासिले जहन्नुम हुए। इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम एक और ऑपरेशन हुआ बन्नू बाटा खेल में, जहां पर 13 से 14 दहशतगर्द जो हैं खारजी जो हैं वो वासिले जहन्नुम हुए। और इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बताऊं कि सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिज के दरमियान शेख मदीन माउंटेन रेंज जो है लकी मरवत में, वहां पर भी बड़ी पैमाने पर फायरिंग का तबादला हुआ, आपस में क्लैशेस रिपोर्ट हुए और एलिमिनेट हुए बड़े पैमाने पर दहशतगर्द जो हैं। 13 से 14 दहशतगर्द जो हैं वो अपने धमाका खेज मवाद से मारे गए। और इसके साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिज के दरमियान माउंटेन रेंज के अंदर भी एक झड़प हुई जिसमें बड़ी तादाद में खारजी जो हैं वो वासिले जहन्नुम हुए। और इसमें बताया गया है कि दर्जनों खारजियों को एलिमिनेट किया गया है। लेकिन बात नाज़रीन इकराम यहां पर आकर नहीं रुकती। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन इकराम वो बन्नू में एक ऑपरेशन हुआ है और पाकिस्तान आर्मी एविएशन इससे पहले गनशिप हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल तो कर रही थी, लेकिन अब एंट्री हुई है भारत के राफेल शिकन पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों की। पाकिस्तान एयरफोर्स में पहले भी यह बात कर चुका हूं कि इवन अगर अफगानिस्तान के अंदर ठिकानों को निशाना बनाना है इज अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स। पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए चंद मिनट्स का मामला होगा। इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से है, सारी की सारी डिटेल्स हमारे पास पहले से
हैं और मुकम्मल तौर पर टीटीपी, बीएलए और बाकी जितने इनके फैक्शंस हैं, इनके ग्रुप्स हैं, इन सब को मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट किया जा सकता है और ये चंद मिनट लगेंगे, फिर अफगानिस्तान की सरजमीन पर भी इनका नामो निशान नहीं रहेगा। और इस वक्त उसके हवाले से पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी भी बनाई जा रही है। लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि पीएफ ने एक स्ट्राइक की है टीटीपी के एक कंपाउंड पर बन्नू में, जिसमें 20 से ज्यादा भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने दहशतगर्दों पर उनके कंपाउंड पर हमला किया और इसमें ना सिर्फ 20 खारजियों को वासिले जहन्नुम किया गया, बट ऑन दी अदर हैंड गुरबाज नामी एक इंतहाई अहम तरीन टारगेट, हाई वैल्यू टारगेट और टीटीपी का इंपॉर्टेंट तरीन कमांडर गुरबाज जो है उसे भी एलिमिनेट किया गया है, उसे भी वासिले जहन्नुम किया गया है। और यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस एक डेवलपमेंट से पूरे का पूरा सिनेरियो जो है वो तब्दील हो जाता है और अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो एंट्री दे दी है इस पूरे के पूरे दहशतगर्दी के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन में, इससे मंजरनामा अब तब्दील होगा। इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम, अब साउथ एशिया इंडेक्स ने कहा है कि पाकिस्तान टू लॉन्च मिलिट्री ऑपरेशन इनसाइड अफगानिस्तान टू वाइप आउट टीटीपी बेसेस एंड ट्रेनिंग सेंटर्स। मैंने एक हफ्ता पहले आपके सामने एक मैप जारी किया था जो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी इंटेलिजेंस के जरिए मैपिंग की है कि यहां पर टीटीपी के सेफ हाउसेज हैं, यहां पर इनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। और हमारी इंटेलिजेंस ने यह भी बताया कि इन्होंने अपनी फैमिलीज भी साथ रखी हुई हैं ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस और कोई भी मुल्क की फौज जो है, पाकिस्तान की एयरफोर्स और आर्मी, वो रिलक्टेंट हो जाएं, हेजिटेंट हो जाएं, वो हिचकिचाएं इन पर हमला करने से, क्योंकि कोलैटरल डैमेज ना हो जाए। लेकिन अब चूंकि बात पाकिस्तान की अपनी सलामती, बका और पाकिस्तान के अपने उसकी हो चुकी है, अपने नेशनल रिजॉल्व की बात आ चुकी है, तो अब यह फैसला हुआ है कि पाकिस्तान के दुश्मन, चाहे वो पाकिस्तान की सरजमीन पर हैं या कहीं पर भी हो, अब उन्हें हंट डाउन किया जाएगा और उनके साथ कुछ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी कि इनका कुछ मिलेगा भी नहीं। दे विल बी डिस्पैच टू हेल, और ये हवा में तहलील हो जाएंगे। इस तरह की स्ट्राइक्स इन पर की जाएंगी। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स, टीटीपी और बीएलए के माई बाप भारत को एक बराह रास्त जंग में मजा चखा सकते हैं, तो भारत के ये बगल बच्चे और भारत की प्रॉक्सीज टीटीपी और बीएलए किस खेत की मूली हैं। और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा वक्त दिया है, जितना वक्त दिया जा सकता था, जितना वक्त देना चाहिए था, उससे बहुत ज्यादा, जितना सब्र करना चाहिए था, हमने उस सब्र से 1000 गुना ज्यादा सब्र किया। जितने इंतजार करना चाहिए था उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा हमने इंतजार किया। लेकिन अब नाज़रीन किराम हमारी बस हो चुकी है। अब हमारे जो फैसला साज हैं उन्होंने यह फैसला कर लिया है और अब इंटरनेशनल मीडिया भी यह रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान एक मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो अफगानिस्तान के अंदर लॉन्च कर सकता है। और ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों की मूवमेंट हुई है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब, यह भी एक इशारा है। और बन्नू के अंदर जो 20 से ज्यादा खारजी मारे गए हैं, जो 20 से ज्यादा खारजियों को वासिले जहन्नुम किया गया है, इन 20 से ज्यादा खारजियों की जो यहां पर इनके कंपाउंड को तबाह किया गया है एयरफोर्स की तरफ से, दिस इज ऑल्सो एन आई ओपनर एंड अ वेकअप कॉल कि जी अब एयरफोर्स मैदान में आ चुकी है। और यह वार्म अप था, यह सिर्फ और सिर्फ आगाज था, दिस वाज जस्ट द बिगिनिंग। और असल गेम जो है वो अभी शुरू होनी है, जिसे मंतकी अंजाम तक भी हम ही पहुंचाएंगे और शुरू भी हम ही करेंगे। अब टीटीपी वाले उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें और इनके हैंडलर्स जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अफसरान नई दिल्ली में बैठकर इनकी डोरें हिलाते हैं, वो भी अब इस सारी सूरत हाल के अंदर सर पकड़ के बैठेंगे कि अब वो करें तो करें क्या। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।